In this video, we'll be discussing the sums on modulus function. Now, before I start with the sum, let us recap what you did in function chapter related to modulus function. Now, modulus function says if f of x equal to mod of x, where x belongs to real number. Okay? ये हमारा मॉडुलस फंक्शन होता था. इसको हम रीराइट करते हैं. नाउ इसको हम कैसे रीराइट करते हैं? आई एम गिविंग यू अ स्पेसिफिक स्टाइल जो आपको फॉलो करना है सम्स में भी. ठीक है, आई डोंट नो आपने फंक्शन चैप्टर में इसको कैसे सीखा है, बट देन आई फॉलो दिस पर्टिकुलर स्टाइल. व्हाट आई डू फर्स्ट इज, मैं अंदर के टर्म को, आई एम नॉट सेइंग एक्स, प्लीज़ बी वेरी क्लियर, मैंने बोला मॉड के अंदर के टर्म को इक्वेट टू ज़ीरो करना है. ओके, सो आई रिपीट, इक्वेट द इनसाइड टर्म टू ज़ीरो एंड गेट एक्स. ठीक है, तो अपने को ये x मिल गया. ये जो x का वैल्यू मिला इसको मैं बोलता हूँ क्रिटिकल वैल्यू. क्या बोलता हूँ? क्रिटिकल वैल्यू. ठीक है, उसको हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे. नाउ नंबर लाइन इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एंड द क्रिटिकल वैल्यू इज ज़ीरो. फाइन. तो ये क्या करेगा पता है? हमारा जो पूरा डोमेन होता है, यू मस्ट हैव हर्ड दिस इन फंक्शन चैप्टर, उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देगा. तो इसको हम बोलेंगे सब डोमेन. मतलब नाउ योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन टू सब इंटरवल्स. एक होगा माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और दूसरा होगा ज़ीरो टू इन्फिनिटी. ठीक है, इसको लिखने का स्टाइल भी देखना मैंने क्या किया. ठीक है, तो आई रिपीट, पहले था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. मैंने क्या किया? अंदर के वैल्यू को इक्वल टू ज़ीरो किया और उसमें से एक्स निकाला. वो क्रिटिकल वैल्यू को मैंने नंबर लाइन पे दिखाया, आई बेटर से डोमेन में दिखाया. ठीक है, वो क्या करेगा? डोमेन को सब इंटरवल में डिवाइड कर देगा. तो मैंने वो सब इंटरवल्स लिखे. डन. अब यहाँ पे ना ध्यान रखना, ज़ीरो इज़ द क्रिटिकल वैल्यू. अब ये क्रिटिकल वैल्यू को आप अपर वाले डोमेन में लिखेंगे कि दूसरे वाले डोमेन में लिखेंगे? तो आंसर इज वी कंसिडर इन द सेकेंड डोमेन, बिकॉज ज़ीरो भी तो पार्ट है ना हमारे डोमेन का. डन. इसके बाद आप क्या करना है पता है? मॉड के अंदर के टर्म को एज इट इज़ लिख दो. आई रिपीट, मॉड के अंदर के टर्म को क्या करो? एज इट इज़ लिख दो. लिख दिया. अब टेक एनी वैल्यू बिटवीन दिस टू, ये दोनों के बीच में से कोई भी एक वैल्यू उठाओ और उसको उठा के इसके अंदर डालो. ठीक है, सो लेट अस से हमने -1 लिया. अब जब मैं -1 इसके अंदर डालूंगा तो मुझे -1 ही मिलेगा. ठीक है, नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, मॉड का काम क्या होता है? तो इज़ इट नॉट, मॉड का काम होता है चीज़ों को पॉजिटिव बनाना. तो यहाँ पे हमको जो वैल्यू मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है. इसके अंदर का कोई भी नंबर इसके अंदर डालो तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा एंड वी वांट आंसर टू बी पॉजिटिव. तो हम लोग क्या करेंगे पता है? इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से. सो नाउ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड दिस, तुम्हारा रिजल्टेंट आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब यही सेम प्रोसेस आपको सेकंड सब इंटरवल के लिए फॉलो करना है. सो टेल मी, ये सब इंटरवल क्या है? 0 से इन्फिनिटी. बराबर. तो इसके अंदर का कोई भी एक नंबर लो, लेट्स से 1 लिया. ये 1 को उठा के आप इसके अंदर डालो तो आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया. और अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो आपको इसको हाथ लगाने का नहीं है. आर यू गेटिंग इट? एंड विद दिस इफ़ यू सी, आपने मॉड ऑफ एक्स को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में. सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द मॉड फंक्शन. बराबर. तो मॉड को स्प्लिट करना पड़ता है. कोई भी ऑपरेशन करना है, अगर आपको डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स डालना है, तो आपको ये स्प्लिट करना पड़ेगा. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? चलो, ये प्रोसेस को समझाने के लिए लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल एंड देन वी गो टू डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो लेट अस से अपने पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1. चलो ठीक है, वेर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब क्या करेंगे? तो लेट मी रिपीट द प्रोसेस. सबसे पहला काम आपको क्या करना है पता है? अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0 करना है. ठीक है, सो लेट अस टेक अंदर का वैल्यू. अंदर का वैल्यू इज एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो विद दिस व्हाट यू गेट हियर, एक्स इज इक्वल टू -1, जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं. ये क्रिटिकल वैल्यू को आपको डोमेन पे दिखाना है. ठीक है, सो डोमेन कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. योर क्रिटिकल वैल्यू इज व्हाट? -1. प्लीज़ 0 नहीं दिखाना, बिकॉज 0 क्रिटिकल वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो हम खाली क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे दिखाते हैं. तो व्हाट दिस विल डू? दिस विल स्प्लिट द लिमिट ऑफ इंटरवल इनटू टू सब इंटरवल. मतलब डोमेन को दो सब पार्ट में डिवाइड कर देगा. पहला पार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 और दूसरा पार्ट होगा 1 से इन्फिनिटी तक. बराबर. अब इसमें -1 को मैं कहाँ पे गिनेगा? तो ये नीचे वाले में गिनेगा. ठीक है, एंड नाउ व्हाट यू डू, यू राइट एफ एक्स. अब अंदर के वैल्यू को एज इट इज़ लिख दो. इसके अंदर का जो टर्म है उसको एज इट इज़ लिख दिया. डन. नाउ व्हाट यू डू इट इज़, ये दोनों के बीच का कोई भी एक नंबर को उठा के इसके अंदर डालो. सो लेट्स से -2 उठा के इसमें डालो. चलो, -2 डाला तो आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया?
तो आंसर नेगेटिव आया। आप बोलेंगे -1 आया, मुझे माइनस उसके वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, उसके प्लस या माइनस होने में इंटरेस्ट है, ठीक है। सो इफ आई टेक एनी वैल्यू बिटवीन दिस टू एंड पुट इट इनसाइड दिस, आई गॉट नेगेटिव साइन। तो मुझे आंसर नेगेटिव नहीं, उसको पॉजिटिव बनाना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करेगा विथ माइनस साइन। और दूसरे वाले में लेट अस टेक एनी वैल्यू, चलो ये दोनों के बीच का कोई भी एक नंबर ले लो, लेट्स से 2 लिया, 2 को उठा के इसमें डालूंगा तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको आपको हाथ लगाना नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द वे वी स्प्लिट द मॉड्यूलस फंक्शन। आपका मॉड्यूलस फंक्शन को आप ऐसे स्प्लिट करते हो, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़? अगर ये पीस पार्ट समझ गया तो आगे के सम्स आप आराम से समझ जाएंगे। डन? सो लेट मी बिगिन विद द क्वेश्चंस नाउ। बिफोर यू स्टार्ट विद दिस आई रिपीट वन मोर टाइम, ये वाला पार्ट है ना, ओके, इसके अलग अलग एग्जाम्पल हो, जैसे x-2 लेके सॉल्व करो, x+2 लेके सॉल्व करो, आर यू गेटिंग इट? ऐसा लेके इसको जरा स्प्लिट करने को ट्राई करो। ऐसे 3 या 4 एग्जाम्पल आप ट्राई करो विद द सेम फ्लो, जो मैंने फ्लो फॉलो किया वैसा। जैसे पहले आप क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, फिर नंबर लाइन पे दिखाएंगे, फिर सब इंटरवल स्पेसिफाई करेंगे, फिर fx लिखेंगे, उसमें जो अंदर है वो उसको एज इट इज़ लिखेंगे, फिर यहाँ का एक वैल्यू लेके इसमें डालेंगे, अगर पॉजिटिव मिला तो एज इट इज़, नेगेटिव मिला तो माइनस से मल्टीप्लाई, बराबर ना। ये प्रोसेस आपको बहुत तगड़ा करना पड़ेगा बिफोर वी स्टार्ट विद द सम्स, क्योंकि सम्स में हम ये सब अलग अलग नहीं करने वाले, डायरेक्ट करने वाले, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 3 या लेट्स से 2, ओके, मॉड ऑफ x, या फिर एक सेकेंड, लेट अस से हम ले लेते हैं मॉड ऑफ -1 to 3 मॉड ऑफ x - 2 dx। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो व्हाट वी डू फर्स्ट, एज आई सेड ऑलवेज, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। जैसा आपने अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0 किया तो x = 2 मिला। नाउ आप नंबर लाइन दिखाएंगे। नाउ टेल मी, नंबर लाइन क्या होगा? -∞ से इन्फिनिटी होगा, तो आंसर इज़ नो। अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात कर रहे हैं, तो अपने को किसके बीच में बात करना है? -1 से लेके 3 के बीच में बात करना है। सो टेल मी, इज इट दैट 2 क्रिटिकल वैल्यू लाइज बिटवीन दिस 2? द आंसर इज येस, वो 2 उसके बीच में लाई करता है। तो हमको अब हमारा जो इंटीग्रल होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, -1 to 2 एंड 2 to 3। ये समझा क्या क्या पे हम लोग, जैसे मैंने पहले ही बोला था, हम लोग अब ऐसा नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया पता, ये वाला जो पार्ट था वो यहाँ पे मैंने दिखाया, -1 to 2 और 2 to 3। डन। आफ्टर डूइंग दिस व्हाट यू डू इट इज, इसके अंदर के वैल्यू को एज इट इज़ लिख दो, x - 2 लिख दिया। एंड ना फाइनल स्टेप, इसके बीच का कोई भी एक नंबर ले लो, चलो जैसे मैंने 0 ले लिया, बराबर, और इसके अंदर डालो। जब मैं 0 डालूंगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो आंसर यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और अगर आंसर नेगेटिव आया तो अपने को इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। चलो इसके बीच का कोई भी एक नंबर लो, लेट्स से 2.5। अगर 2.5 इसके अंदर डालेंगे तो आंसर पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो आंसर आएगा पॉजिटिव, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और काम खत्म। अब इसको आप नॉर्मली इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। चलो तो फटाफट इंटीग्रेट करते हैं। माइनस को बाहर लिया, डू यू सी x - 2 द होल स्क्वायर बाई 2, x⁻n का फॉर्मूला। यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा -1 से लेके 2 तक का, बराबर। चलो नेक्स्ट वाला क्या आएगा? x - 2 द होल स्क्वायर बाई 2, बराबर, x⁻n का फॉर्मूला, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 2 to 3। डन। चलो लेट अस डू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस बाहर रहेगा, अगर मैं अपर लिमिट करूँगा 2 तो मुझे 0 मिलेगा। माइनस अगर मैं लोअर लिमिट डालता हूँ तो -3 का स्क्वायर इज़ नॉट -27, सॉरी -9 मिलेगा बाय 4। ये समझा? ओके, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो सेकंड पार्ट में अपर लिमिट लोअर लिमिट करते हैं। अगर मैं 3 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे आएगा 1/2। एक सेकेंड ना, मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया, यहाँ पे -3 का स्क्वायर, यहाँ पे -9 आएगा, सॉरी -1 -2 -3 का स्क्वायर +9 आएगा, बराबर, और नीचे आएगा 2, 4 भी नहीं, बराबर, उसका स्क्वायर थोड़ी करना है। डन, फाइन। चलो अब आएगा, यहाँ पे मैंने 3 डाला तो 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, और अपॉन में 2, माइनस अगर मैं 2 डालूंगा तो 0 मिलेगा। चलो लेट अस कैलकुलेट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 9/2 + 1/2, एंड व्हाट इज द आंसर? 10/2। कैंसिल होके क्या बचेगा? 5। डन। तो आपका ये इंटीग्रेशन डन हो गया।
क्लियर कैसे करना था ये, ओके, स्पेशली ये वाला पार्ट। तो मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मॉड फंक्शन आया तो क्या देखना है, अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0 करो, उससे आपको क्रिटिकल वैल्यू मिलेगा। चेक करो क्रिटिकल वैल्यू इसके बीच में आता है कि नहीं, अगर इसके बीच में आता है तो वहाँ पे आप उसको तोड़ दो, -1 to 2, 2 to 3। फिर क्या करना है, अंदर के वैल्यू को एज इट इज़ लिखो, एंड जहाँ पे पॉजिटिव आता है तो उसको हाथ मत लगाओ, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था तो उसको हाथ मत लगाओ, बट अगर नेगेटिव आता है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन उसके बाद का पार्ट तो इंटीग्रेशन ही है। क्लियर? चलो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स सी वेदर यू अंडरस्टूड दिस और नॉट। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 4, यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ x + 5 dx। चलो एक मिनट, माइनस दिस x - 1 dx। चलो ट्राई दिस सम ऑन योर ओन, कम ऑन, -2 to 4 मॉड ऑफ x - 1 dx। चलो मेरे साथ ही ट्राई करो, एक काम करो मेरे साथ ही ट्राई करो, सब आप जरा आंसर करना जो मैं क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे बताओ, यस अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। अब क्या देखना है, ये 1 ये इंटरवल के बीच में आता है क्या, तो आंसर इज यस। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे उसको ब्रेक कर देंगे, -2 to 1 एंड 1 से 4, डन। चलो अब क्या करना है, तो उसके अंदर के वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं, x - 1, यहाँ पे भी x - 1। चलो हो गया। अब क्या करना है, तो इसके बीच का एक नंबर सिलेक्ट करो, तो 0 ले लेंगे, 0 यहाँ पे डाला तो आंसर नेगेटिव आया, और नेगेटिव आया तो माइनस से मल्टीप्लाई, सिंपल। चलो इसके बीच का नंबर 3 लिया, 3 डाला, आंसर पॉजिटिव आया तो उसको हाथ लगाने का नहीं, और इसके आगे तो सम सिंपल है। तो इट इज़ नॉट एट ऑल टफ, अगर आपको मॉड को ब्रेक करने का स्टाइल समझ गया तो ठीक है। तो ये एक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को 2-3 बार लिख लो टू गेट अ ग्रिप ऑन हाउ टू थिंक, ओके। आंसर के लिए नहीं, हाउ टू थिंक के लिए आप स्पेशली सॉल्व करो मेरे हिसाब से। सो x - 1 द होल स्क्वायर बाई 2 बराबर, और लिमिट क्या आएगा, -2 to 1। इसमें भी इंटीग्रेशन तो सेम होगा, x - 1 द होल स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ, 1 to 4। चलो अगर मैं 1 डालता हूँ तो माइनस बाहर लिया, अगर मैं 1 डालता हूँ तो मुझे 0 मिलेगा, -2 डाला तो वापस -3, -3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे आएगा -9/2 बराबर, प्लस कम ऑन, इन दिस केस क्या आएगा, तो 4 डाला, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9/2 बराबर ना। चलो अब 1 डालो, तो 1 डाला तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, एंड विद दिस ऑल सेट, 9/2 + 9/2 व्हाट इज़ दैट, 2 टाइम 9/2, आंसर इज़ 9। समझ गया कैसा करना था सॉल्व ये। सो दिस द वे वी सॉल्व मॉड्यूलस टाइप ऑफ फंक्शन, ओके। ब्रेक करते हैं और क्रिटिकल वैल्यू अगर है तो वहाँ पे हम उसको तोड़ देंगे, क्लियर। चलो लेट्स ट्राई द थर्ड क्वेश्चन। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 to 4 मॉड ऑफ x + 5 dx। चलो ये आप ट्राई करो, सोचो कैसे करेंगे, -2 to 4 मॉड ऑफ x + 5 dx। फाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ना बहुत लोग को डाउट आया रहेगा, ओके, तो वो डाउट को मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहला काम क्या था, अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0, तो अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0 किया, सो x इज इक्वल टू क्या मिला, -5 मिला। नाउ टेल मी वन थिंग, ये -5 हमारे इंटरवल के बीच में है क्या, सो -2 और 4 के बीच में -5 थोड़ी आता है, -5 तो -2 के लेफ्ट में आता है। आर यू गेटिंग इट, डन। तो दैट मीन्स सिंस आई से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके समझने के लिए, सिंस -5 इज नॉट इन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, वी need not have to split, स्प्लिट करने का ज़रूरत नहीं है, उसको तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सेकेंड, मॉड तो हटाने का ज़रूरत है कि नहीं। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आई राइट आई इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, -2 to 4 बराबर, यहाँ पे लिखा dx। अब क्या करते हैं, अंदर का वैल्यू एज इट इज़ बराबर लिख दिया, अंदर का वैल्यू एज इट इज़। अब आप क्या करो पता है, इसके बीच का कोई भी एक नंबर लो, तो यहाँ पे क्या लिया, 3 लिया, चलो 3 डालो तो आंसर पॉजिटिव आएगा, एंड दैट इज़ वाई वी राइट इट एज इट इज़। समझ गया। तो वापस मैं बोल रहा हूँ, सब्सटीट्यूट एनी वैल्यू, ये आपके समझने के लिए, फ्रॉम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वी गेट पॉजिटिव वैल्यू, सो राइट एज इट इज़। समझ गया कैसा,
इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ा और उसको रीडिफाइन भी कर दिया हमने. सो नाउ टेल मी x प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या आएगा. तो x प्लस 5 द होल स्क्वायर एक्स टू एन का फॉर्मूला बाई 2 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है. तो -2 to 4. चलो लेट्स गो अपर लिमिट लोअर लिमिट. 4 डाला तो 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर 81/2 बराबर ना. और -2 डालेंगे तो माइनस ऑफ इज़ नॉट 3 का स्क्वायर 9/2. तो यहाँ पे आएगा 72/2 विच इज़ 36 बराबर ना. चेक कर लो वापस. 81 में से 9 गया तो 72, 72/2 येस 36 एंड द आंसर इज रेडी. मतलब ज़रूरी नहीं कि मॉड फंक्शन आया तो हमेशा स्प्लिट करना है. ठीक है. स्प्लिट कब होगा. जब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के अंडर वो फॉल करता है तो बराबर. चलो लेट्स ट्राई सिमिलर सम ऑन दिस. क्वेश्चन नंबर 4. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -3 to 2 mod of x minus 3 dx. या पहले 4 dx. चलो सोचो कैसे करेंगे. हाँ x माइनस 3 भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं था. सॉरी. चलो लेट्स स्टार्ट. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा. अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0 बराबर, उससे अपने को x इक्वल टू 3 मिला. टेल मी क्रिटिकल वैल्यू रेंज के अंदर है क्या. तो अपना रेंज -3 से लेके 2 तक ही है और हमारा जो क्रिटिकल वैल्यू है -3 वो तो रेंज के बाहर है. तो कैन आई से सिंस -3 इज़ नॉट इन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. लिमिट ऑफ एग्जाम में लिखने का ज़रूरत नहीं है ये चीज़. इंटीग्रेशन there is no need of splitting. There is no need to split. चलो ठीक है, स्प्लिट करने का ज़रूरत नहीं है. तो फिर क्या करेंगे. तो i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन -3 to 2 यहाँ पे आएगा dx. अंदर का वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं x - 3 नॉर्मल ब्रैकेट में. चलो अब डिसाइड करते हैं. ठीक है. फॉर एनी वैल्यू वी गेट. चलो अब बताओ क्या मिलेगा. इसके बीच का कोई भी एक नंबर ले लो. लेट्स से मैंने 1 लिया. अगर मैं 1 को उधर डालूंगा तो मुझे आंसर नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा. सो वी गेट नेगेटिव. और अगर आपको नेगेटिव मिला तो आप क्या करते हो. तो आप वो फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो. डन एंड काम खत्म. वापस चलो वापस. अब यहाँ पे कैसा करेंगे. माइनस बाहर x - 3 द होल स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक -3 to 2. लेट्स गो अपर लिमिट लोअर लिमिट. प्लीज़ बाहर का माइनस साइन भूलना मत. अगर मैं 2 डालता हूँ तो मुझे -1 का स्क्वायर मिलेगा. तो 1/2 आ गया. माइनस ऑफ -3 डाला तो यहाँ पे -6 मिलेगा बराबर. -6 का स्क्वायर 36/2. यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ -35/2 और माइनस माइनस प्लस आंसर 35/2. आर यू गेटिंग इट. ठीक है. तो आई रीटरेट दैट स्प्लिट करना ज़रूरी नहीं है. ठीक है. चलो एक सम करते हैं सिमिलर जो आगे हमने किया हुआ था पहले भी स्प्लिटिंग वाले केस में. चलो i इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x mod ऑफ x - 1/2 dx. चलो आप ज़रा इसको पॉज करके सॉल्व करो. कैसे करेंगे. फाइन. ठीक है. अब ये सम को ज़रा इंपॉर्टेंट मार्क करना. मैं पहले भी ये चीज़ सिंपल है बट लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं. देखो हमारा स्टेप क्या बोलता है. हमने मॉड देखा और मॉड देखा तो क्या करना है. अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0 करना है. तो अपने को x इक्वल टू 1/2 मिल गया. चलो अब मैं क्या करूँगा. ये 1/2 0 और 1 के बीच में आता है क्या. तो यस 0 और 1 के बीच में आता है. तो अपने को इसको स्प्लिट करना पड़ेगा. तो i फ्रॉम 0 to 1/2 dx एक पार्ट प्लस 1/2 से 1 dx सेकेंड पार्ट. ठीक है. अब क्या करना है. तो अब मॉड के अंदर के टर्म को एज इट इज़ लिखना है. बट यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है. साथ में x है. तो प्लीज़ रिमेंबर ये x का अपने को टेंशन है ही नहीं. हम अभी फिलहाल किसको तोड़ रहे हैं. मॉड को तोड़ रहे हैं. तो अपना ध्यान इसके ऊपर होना चाहिए. इसको तो वैसे भी ऐसे ही एज इट इज़ लिखना है. तो यहाँ पे आएगा x इंटू ब्रैकेट में x - 1/2. ये समझा. डन. यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी x इंटू वॉट x - 1/2. अब मुझे बताओ यहाँ पे आप इसके बीच का वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे. 1/2 मतलब 0.5 बराबर ना. तो एक काम करते हैं 1/4 उठा के डालते हैं. अब 1/4 को आप किस में डालेंगे. ये x में डालेंगे क्या. तो यहाँ पे x में डालना नहीं है. प्लीज़ रिमेंबर जिसके ऊपर मॉड है वो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है अपने को. ठीक है. सो कैन आई से रिमेंबर नोट सब्सटीट्यूट x इन द फंक्शन which is
इनसाइड मॉड, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के अंदर वाले पे ही आपको डालना है। तो यहाँ पे जब हम डालेंगे 1/4 मतलब 0.25 को हाफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव मिला तो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई। समझ गया क्या यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरे वाले में चलो, यहाँ पे 1/2 से 1, तो यहाँ पे 3/4 डालते हैं 7.75, तो 0.75 यहाँ पे जब डालेंगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, और इसका तो देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे हम पॉजिटिव से रखेंगे एज इट इज़। स्प्लिट समझा। चलो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट आया, और प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अंदर जाएगा -x² प्लस x/2 द होल dx, ये पहला टर्म, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 to 1 इज नॉट, यहाँ पे आएगा x² माइनस x/2 द होल dx, और हो गया नॉर्मल सम। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो कम ऑन फटाफट क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएगा -x³/3 बराबर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x²/4, 2 तो ऑलरेडी था, और रेंज क्या होगा तुम्हारा 0 से 1/2। चलो प्लस नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा x³/3 माइनस यहाँ पे x²/4, रेंज क्या होगा 1/2 से 1। चलो लेट्स डू अपर लिमिट लोअर लिमिट। टेल मी माइनस ऑफ 1/2 का क्यूब इज़ व्हाट 1/8, और नीचे 3 है तो 1/24 आ जाएगा माइनस, प्लस 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, और नीचे 4 है तो 1/16 आ जाएगा, ये पहले टर्म, प्लस चलो सॉरी लोअर लिमिट तो डाला ही नहीं मैंने यहाँ पे, तो ये अपर लिमिट हो गया माइनस, चलो लोअर लिमिट तो 0 0 ही है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन चेक करने का, ठीक है। नेक्स्ट प्लस अपर लिमिट 1 डाला तो 1/3 माइनस 1/4 बराबर, माइनस लोअर लिमिट चलो 1/2 डालो, तो 1/2 का क्यूब इज़ 1/8, और 3 है तो 1/24 बराबर, फाइन, ये ब्रैकेट में डालना है आपको, फाइन। चलो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और यहाँ पे माइनस 1/16। चलो एलसीएम नहीं लेते, पहले ओपन कर लेते, तो -1/24, या फिर देख लो यहाँ पे डायरेक्टली, तो इज़ इट नॉट -1/24, और ये नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा -2/24, डन। 1/16 पॉजिटिव है और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 2/16 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये तो एज इट इज़ रहेगा। चलो विच इज़ नथिंग बट -1/12 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8, यहाँ पे एलसीएम लो ना, कम ऑन, प्लस इज नॉट, ये 4 ऊपर 3 ऊपर, तो 4 - 3 1, तो ये 1/12 हो गया। अरे कम ऑन, ये तो कट हो गया, आंसर इज़ 1/8। समझा कैसा करना था ये। सो यहाँ पे क्या सीखा कि जिस पे मॉड है उसको ही आपको ब्रेक करना है, उसके साथ वाले टर्म को तो एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। ये सेम टाइप का सम मैंने याद है तो x mod of x का किया था बराबर, तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। चलो लेट्स ट्राई सिक्स सम। सिक्स सम सेज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1, लेट अस से, एक सेकेंड ना, पहले ये कर लेते हैं, यस, -2 to 2 mod ऑफ x - 1 अपॉन x + 1, सॉरी x - 1 dx। चलो कैसे करेंगे बताओ, आप ट्राई करो, चलो पॉज करके। चलो ट्राई किया। अब पहला काम, मॉड दिखा, बाकी को दिखने का नहीं, अंदर का वैल्यू इक्वल टू 0, तो अपने को मिला x = 1। टेल मी 1 ये रेंज में आता है क्या, तो यस 1 इसके रेंज में आता है। तो I इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ ब्रेक करेंगे, -2 to 1 dx बराबर, प्लस इज़ नॉट 1 से 2 dx, ये समझा। अब क्या करना है, तो जो मॉड में नहीं है उसको तो आप ऐसे ही लिख देने वाले हो, और जो मॉड के अंदर है उसको भी आप ऐसे लिख दो, बट उस पर ब्रैकेट डाल दो क्योंकि उस पर एडजस्ट करना है अपने को। डन, लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो इसके बीच का एक नंबर उठा के मैं किस में डालूंगा, तो ये ब्रैकेट वाले टर्म पे डालूंगा। प्लीज़ ध्यान रखना, इस पर ही सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि मॉड उसके ऊपर था, इसको ध्यान देने का नहीं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 0 आता है, अगर मैं 0 डालूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, अरे ये तो नेगेटिव आएगा, तो अपने को क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई। चलो 2 और 1 के बीच में 1.5 को डालो पॉजिटिव, तो इसको हाथ लगाने का नहीं। और नाउ इफ़ यू सी, इज़ इट नॉट, आपका पहला इंटीग्रल दैट इज़ -2 to 1 में ये कट हो जाएगा, तो कट होके क्या बचेगा -1 dx, और दूसरे में 1 to 2 में, अरे ये भी कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 dx। सी कितना सिंपल सम है ये, लेकिन लोगों को ये सम नहीं आता है बिकॉज उनको मॉड तोड़ना नहीं आता है, और मॉड तोड़ने में भी उनको ये आइडिया नहीं कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को भी देखना पड़ेगा। अगर वो बीच में लाई करेगा तो ही उसको ब्रेक करना है, अदरवाइज उसको हाथ लगाना नहीं है,
क्लियर, फाइन। सो जल्दी बताओ, चलो वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे, एक्स माइनस को बाहर ले लिया, -2 to 1, वापस वन का इंटीग्रेशन एक्स 1 to 2। चलो लेट्स डू अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 1 माइनस ऑफ -2 बराबर ना, प्लस अपर लिमिट लोअर लिमिट 2 - 1। चलो व्हाट आई गेट हियर, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा बराबर, प्लस 2 - 1 1 हो गया। सो फाइनल आंसर इज -2। सो सिंपल सम, डन। चलो अब ये वाला ट्राई करो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 mod of x plus 2 upon x plus 2 dx। चलो ट्राई दिस नाउ। चलो ठीक है, सो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा। क्या किया आपने, तो अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0 किया तो आपको x इक्वल टू -2 मिला। टेल मी -2 रेंज में है कि नहीं है, तो कहना है सिंस यहाँ पे -2 इज नॉट इन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन उसमें नहीं है, देयरफॉर वी नीड नॉट हैव टू स्प्लिट, बराबर ना, स्प्लिट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, -1 to 1 लिख दिया, dx लिख दिया, x plus 2 upon x plus 2 लिख दिया। बट एक मिनट, जल्दबाजी में कैंसिल मत करना, पहले देखो कि इसके बीच का वैल्यू अगर डालूँ तो आंसर पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। सो इसके बीच में क्या आता है, लेट अस से 0 को उठा के डालो तो 2 मिला विच इज़ पॉजिटिव, तो इसको हाथ लगाने का नहीं। तो विद दिस टेल मी क्या हो गया यहाँ पे आएगा -1 to 1, ये कट होके 1 dx बचेगा, बराबर कि नहीं। और 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x -1 to 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 डाला, माइनस ऑफ -1, आंसर इज 2। कितना मस्त सम है, बराबर ना। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस पार्ट, है ना, स्पेसिफिकली वाला पार्ट बहुत मस्त है, मॉड को ब्रेक करने का स्टाइल। डन। चलो अब थोड़ा इसको थोड़ा टफ कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 मॉड ऑफ x² + 2x - 3 dx। चलो अब इसको क्या करेंगे, तो इन दिस प्लीज़ अंडरस्टैंड, अब ये तुम्हारा प्रोसेस को तोड़ना, चेंज मत करना, वो अपना वही स्टाइल रहेगा। ओके, अगर प्रोसेस बदला तो आप गए। ठीक है, तो प्रोसेस क्या बोलता है, अंदर का वैल्यू इक्वल टू 0। चलो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फैक्टर करेंगे, बराबर। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर देखेंगे तो इज़ नॉट यहाँ पे +3 - 1 आएगा, बराबर कि नहीं। तो आपके क्रिटिकल वैल्यू क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1, ये दो आपके क्रिटिकल वैल्यू आ गए। अब मुझे बताओ यहाँ पे से कौन सा क्रिटिकल वैल्यू इंटरवल में फॉल करता है। तो कैन आई से हियर, सिंस x इज इक्वल टू -3 डज नॉट लाई इन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, बराबर, लेकिन इंटीग्रेशन, बट x is equal to 1 lies in it, therefore we need to split limit of integration at x is equal to 1, बराबर कि नहीं, 1 पे अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा इसको। डन। चलो तो अब क्या करें बताओ यहाँ पे, नाउ 1 पे अपने को स्प्लिट करना है। डन। तो टेल मी I इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 to 1 dx, बराबर, और यहाँ पे आएगा +1 से 2 dx। ठीक है, अब उसके अंदर का टर्म क्या था, x² + 2x - 3, बराबर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² + 2x - 3 डाल दिया। अब अपने को चेक करना है कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। तो एक काम करो, चलो इसके अंदर का कोई भी एक वैल्यू ले लो, 0.5। प्लीज़ ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लिख नहीं रहा हूँ, ये ओरली करना है अपने को। नहीं समझा तो वापस एक बार रिकॉर्डिंग सुनना। 0.5 को उठा के इसमें डालो, तो 0.5 को उठा के डालो तो 0.25, 0.5 का स्क्वायर ना, 0.5 को इंटू 2 किया तो 1, और ये आएगा -3, तो ये हो जाएगा 1 + 2 - 3। अब मुझे बताओ ये आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, तो यहाँ तो आंसर नेगेटिव आया। और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वी मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, बराबर कि नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब एक काम करते हैं, इनके बीच का एक वैल्यू लेते हैं, लेट अस टेक एनी वैल्यू बिटवीन दिस टू। तो यहाँ पे 1.5 आता है, 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर, कैन आई से 2.25 दिख रहा है मुझे,
2.25 बराबर प्लस 1.5 इंटू 2 तो वो तो 3 हो जाएगा, -3 ये तो कट हो गया और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव आया तो इसको एज इट इज़ छोड़ दो बराबर, एंड योर आंसर इज़ रेडी। अब तो इसको इंटीग्रेट कर ही सकते हो ना आप। अब यहाँ पे कैसा होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंडिविजुअली करना पड़ेगा बराबर कि नहीं। सो व्हाट इज आई इज इक्वल टू, टेल मी, यहाँ पे आ जाएगा -x³/3, देखो माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस 2x²/2 -3x बिटवीन द लिमिट 0 to 1। दूसरे में क्या आएगा, कम ऑन, x³/3 प्लस 2x²/2 -3x बिटवीन 1 to 2, डन। यहाँ पे 2 कट, यहाँ पे 2 कट। नाउ लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट। सो i इज इक्वल टू माइनस ऑफ, चलो 1 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -3, अपर लिमिट हो गया, माइनस, लेट्स गो फॉर लोअर लिमिट। अब सब में x है तो आंसर 0 ही आएगा लोअर लिमिट का, पहला टर्म का आंसर आ गया। चलो प्लस कर्ल ब्रैकेट 2 डालो, सो 2 का क्यूब 8/3, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6, ये आपका पहला वैल्यू बराबर, माइनस अगर मैं 1 डालता हूँ तो क्या आएगा 1/3 प्लस 1 -3, कर्ल ब्रैकेट क्लोज, ये भी क्लोज, चलो हो गया। अब देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, इंडिविजुअली कैलकुलेट मत करो, ये देखो पूरा ब्रैकेट सेम टू सेम है बराबर ना, और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो इज इट नॉट, ये हो जाएगा -2 टाइम्स ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1 -3 बराबर, प्लस ये अंदर का वैल्यू ठीक है 8/3 -2 चलेगा, 4 - 6 को 2 लिख दिया। चलो अब यहाँ पे मैं -2 लिख देता हूँ डायरेक्टली, चलेगा, तो -2 हो गया। अब अंदर एलसीएम ले लो चाहिए तो, सो -2 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा -5/3 बराबर ना, प्लस ये ऊपर गया तो 5/3 2 6, एक बेटा 3 2 6 और 8 में से 6 गया तो 2, तो यहाँ पे आएगा 2/3, सॉरी। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 5 2 10/3 प्लस 2/3 विच इज़ 12/3, और एक कट होके क्या बचेगा 4, आंसर रेडी। नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। This is one of the very important questions for JEE, so just see this. It is I is equal to integration -1 to 1 x³ plus mod of x plus 1 upon x² plus 2 mod of x plus 1 dx। चलो नाउ सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को ऑब्जर्व करो। नाउ जैसा हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑब्जर्व किया, इज नॉट इट इज़ -1 to 1, तो जैसे यहाँ पे हमने -1 to 1 बोला तो मुझे कौन सा प्रॉपर्टी याद आएगा, -a to a f of x dx। सो हम लोग क्या चेक करेंगे, चेक वेदर द एफ एक्स इज इवन और ऑड बराबर। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने बोला इवन ऑड में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सो नाउ इज इट नॉट ये x³ एक ऑड फंक्शन है बराबर, मॉड ऑफ x में x के जगह पे -x रखूँगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो मतलब ये इवन फंक्शन हो गया बराबर, और कांस्टेंट तो हमेशा इवन फंक्शन ही होता है। सो मैंने क्या बोला था, सम एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड / इवन फंक्शन, देन स्प्लिट करो, ओके। तो हम लोग इसको में क्या करेंगे, पहले स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मॉड को रिमूव नहीं करेंगे, उसके बाद जब इंटीग्रेट करने का टर्न आएगा ना तभी हम मॉड को रिमूव करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या सीखना था, दैट पहले आपको प्रॉपर्टी से जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको एलिमिनेट कर दो, एंड देन टू इंटीग्रेट विल बी थिंकिंग ऑफ रिमूविंग मॉड, डन। सो इट्स अ वेरी नाइस सम हियर। तो हम लोग किसको अलग करेंगे, x³ को अलग करेंगे बराबर। सो आई एम राइटिंग x³, ये ऑड फंक्शन है फॉर योर रेफरेंस बराबर ना, एंड मॉड ऑफ x + 1 इज़ एन इवन फंक्शन। और यहाँ पे और एक चीज़ अगर आप नोट कर रहे हो तो डिनोमिनेटर देखो आपका इवन ही है, x² इवन फंक्शन, मॉड ऑफ x भी इवन, मतलब ये पूरा इवन है, ठीक है। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड टेल मी, हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू, लेट अस सेपरेट इट आउट, कम ऑन, क्या आएगा, -1 to 1 x³ अपॉन x² प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1 dx बराबर, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या आएगा, -1 to 1 x² सॉरी मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 मॉड ऑफ x प्लस 1 dx, ये समझा। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द सम। अब अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऊपर ऑड फंक्शन है और नीचे इवन फंक्शन है, और ऑड अपॉन इवन क्या होता है तुम्हारा, ऑड ही होता है। आई होप यू नो दिस। ऑड में आई रिपीट माइनस आएगा, इवन में तो सेम फंक्शन आएगा, तो टोटालिटी में माइनस बाहर आया, इसीलिए ये ऑड फंक्शन होगा। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑड फंक्शन, इट इज़ 0,
बराबर। चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो न्यूमरेटर में इवन फंक्शन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी इवन फंक्शन दिख रहा है, सो इन टोटालिटी इट इज़ एन इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वी यूज़ द प्रॉपर्टी 2 टाइम 0 to 1 mod of x plus 1 upon x square plus mod of x 2 mod of x plus 1 dx। ये समझा क्या किया यहाँ पे। एंड विद दिस मेरे हिसाब से सम खत्म। अब हम लोग क्या सोचेंगे पता है, सो प्रॉपर्टी डन। अब हम लोग ये मॉड को रिमूव करने के बारे में सोचते हैं। तो टेल मी यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। बट टेल मी 0 इज़ अ क्रिटिकल वैल्यू, ये क्रिटिकल वैल्यू इसके बीच में आ रहा है क्या, तो आंसर इज़ नो, इट इज़ द एक्सट्रीम वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 to 1 में ये जैसे बिहेव करेगा उसका वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो टेल मी इन 0 to 1 मॉड ऑफ x क्या होगा, इन 0 to 1 मॉड ऑफ x इज इट नॉट x ही होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू उठा के डालो आपका आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। सो विद दिस योर क्वेश्चन बिकम्स i इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to 1, यहाँ से मॉड हट गया x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आपका सरप्राइज रेडी, ऑल सेट फॉर द इंटीग्रेशन नाउ। जरा डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है, डू यू सी a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1 द होल स्क्वायर डी एक्स। एंड नाउ टेल मी हु विल गेट कैंसिल, x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 2 टाइम 0 to 1 1 अपॉन x प्लस 1 डी एक्स, बराबर ना। ना व्हाट डू यू फाइंड हियर, क्या दिख रहा है यहाँ पे अपने को, 1 अपॉन एक्स डी एक्स दिख रहा है। 1 अपॉन एक्स दिखा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2 टाइम लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 बिटवीन द लिमिट 0 to 1। लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट डालेगा तो log 2 मिलेगा, लोअर लिमिट डाला तो log 1 मिलेगा। एंड यू मस्ट बी नोइंग log 1 का आंसर क्या आता है, 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 log 2, या फिर इज नॉट 2 को ऊपर लेके यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट log 4। समझा कि नहीं। सो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दम नहीं था, इट्स ओनली वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, जब भी मॉड आएगा ओके आप लोग पहले क्या सोचेंगे, ब्रेकिंग ऑफ मॉड, बराबर। लेकिन अगर इवन ऑड फंक्शन आया, ओके प्रॉपर्टी नंबर 7 आया, तो पहले आप क्या करो पता है, प्रॉपर्टी 7 मतलब प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करो और फिर मॉड को ब्रेक करो, ठीक है। देखो प्रीवियस समय हमने क्या किया, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट विच प्रॉपर्टी, हमने सीधा मॉड को तोड़ने को चालू किया, बराबर। यहाँ पे भी आपने क्या किया था, मॉड को तोड़ने को चालू किया था, इधर भी आप इवन ऑड कर सकते थे, बराबर ना, बट इट्स ओके, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म आया तो आप पहले इवन ऑड चेक करना, वो मेरा सजेशन है, ठीक है। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इट इज़ फ्रॉम -1 to 1 sin x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस मॉड ऑफ x dx। चलो सोचो कैसे करेंगे। तो पहला ध्यान कहाँ पे गया वापस, तो प्रीवियस सम के जैसे यहाँ पे -1 to 1 देखा, जैसा आपने -1 to 1 देखा कौन सा प्रॉपर्टी दिख रहा है, -a to a f of x dx। इसमें हमको क्या चेक करना है, इवन ऑड, बराबर। तो हमने यहाँ पे क्या नोट किया, हियर न्यूमरेटर इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, दिख रहा है कि नहीं, इवन फंक्शन। और ऐसे केस में क्या करने का, सेपरेट, ओके दिस इम्प्लाइज सेपरेट करो, आपका काम खत्म। तो दिस हैज़ टू बी योर फर्स्ट थॉट। चलो कौन सा फंक्शन ऑड है दोनों में से, तो साइन ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन, क्योंकि एक्स के जगह पे जब माइनस डालूंगा तो क्या आएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स विच इज़ माइनस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर ये तो इवन ही फंक्शन होता है, ठीक है। सो विद दिस थॉट लेट अस सेपरेट द इंटीग्रेशन, क्या आएगा, -1 to 1 साइन एक्स अपॉन क्या, 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या आएगा, -1 to 1 एक्स स्क्वायर, सॉरी बाहर माइनस आएगा, ओके एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स डी एक्स, डन। चलो अब देख के जरा बताओ, इज इट नॉट, ये आपको क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में ऑड दिख रहा है और डिनोमिनेटर में इवन दिख रहा है। व्हाट इज ऑड अपॉन इवन, इट इज़ ऑड, बराबर। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इज नॉट, ये न्यूमरेटर भी इवन दिख रहा है और डिनोमिनेटर भी इवन दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इवन फंक्शन, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई द प्रॉपर्टी, व्हाट आई गेट, आई इज इक्वल टू, हाँ एक और चीज़, अगर ये टाइप का सम थियरी में आएगा, चांसेस बहुत कम है, बट अगर थियरी में आता है तो आपको ये इवन और अलग से चेक करना पड़ेगा, मतलब इसको एफ एक्स लो, इसको जी एक्स लो, एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालो, है ना, चेक वेदर इवन ऑड, फाइनली आपको ऑड मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो ये MCQ में आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट थियरी में आया तो आपको इवन ऑड चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा, ऑड का आंसर 0 आता है, और इवन का आंसर क्या आएगा, 2 टाइम 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस मॉड ऑफ एक्स dx। वापस से मुझे बताओ, अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए। सो अंदर का वैल्यू इक्वल टू 0, क्रिटिकल वैल्यू मिला, बट ये क्रिटिकल वैल्यू इसके बीच में तो नहीं है,
ठीक है। और अगर बीच में नहीं है तो हमको क्या चेक करना है कि भाई इसके बीच में इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ओके, अगर पॉजिटिव हुआ तो एज इट इज़ लिखेंगे, नेगेटिव हुआ तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो टेल मी हियर x 0 और 1 के बीच में है, तो मॉड ऑफ x का आंसर पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव, तो अपन मॉड का ज़रूरत नहीं है। सो विद दिस थॉट I इज इक्वल टू -2, यहाँ पे आएगा 0 to 1 x² अपॉन 3 माइनस एक्स dx। एक काम करते हैं, ये नेगेटिव साइन को यहाँ पे देके इसको सीधा कर लेते हैं। सो आई गेट 2 टाइम्स 0 to 1 x² अपॉन x माइनस 3 dx, और ये अपना नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया बराबर। कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे याद करो, चलो। कोई टिपिकल टाइप है तो आंसर इज़ नो, ये कोई टिपिकल टाइप नहीं है। तो नंबर 2 मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या दिख रहा है, ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है आपको? तो आपको यहाँ पे रैशनल फंक्शन दिखना चाहिए जिसमें पावर ऑफ न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर। और अगर पावर ग्रेटर है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड टू रेप्लिकेट। याद आ गया कि नहीं? एंड आई रिपीट अगेन एंड अगेन, आपका इंटीग्रेशन टफ होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो लेट्स कंटिन्यू। डिवाइड टू रेप्लिकेट, तो यहाँ पे आएगा x², यहाँ पे आएगा x माइनस 3, तो पहले x से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² माइनस 3x। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, ये गया, इधर बचेगा 3x। नाउ एज आई सेड, आप कब तक डिवीजन कंटिन्यू करेंगे, जब तक पावर लेस ना हो जाए। तो लेट अस ऐड 3 बराबर ना, +3, तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 3 3 9 माइनस प्लस, ये गया, बचा क्या, +9 एंड रिमाइंडर रेडी। सो टेल मी x² को हम लोग क्या लिखेंगे? सो कैन वी राइट इट एज x + 3 x माइनस 3 + 9। डन। सो इसको उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। सो I इज इक्वल टू 2 टाइम 0 to 1 x + 3 x माइनस 3 + 9 अपॉन x माइनस 3 था कि -3 बराबर dx। नाउ सिंगल टर्म इन डिनोमिनेटर, तो आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं। जैसा मैं सेपरेट करेगा, व्हाट आई गेट, 0 to 1 x माइनस 3 कैंसल, सो आई गेट x + 3 + 9 अपॉन x माइनस 3 dx बराबर ना। यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, x⁴n करना है। आप इंडिविजुअल भी इंटीग्रेट कर सकते हैं बराबर, बट इफ़ यू रिकॉल मैंने क्या बोला था, अगर ब्रैकेट के अंदर लीनियर टर्म होता है तो x⁴n करो, ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, और यहाँ पे तो 1/x लगेगा। सो व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, कम ऑन। तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट में x + 3 द होल स्क्वायर बाई 2 + 9 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 बराबर ना, फ्रॉम 0 to 1। लेट्स गो फॉर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो 2 टाइम कर्ल ब्रैकेट 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर बराबर ना, 4 का स्क्वायर 16/2 प्लस लॉग ऑफ, सॉरी 9 भूल गए हम लोग, 9 टाइम्स लॉग ऑफ, अगर मैं 1 डालेगा तो इज़ नॉट, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और मॉड है इसलिए माइनस का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लेट्स गो फॉर लोअर लिमिट। अगर 0 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9/2 ब्रैकेट में बराबर, प्लस यहाँ पे अगर 0 डाला तो क्या आएगा, 9 log 3 बराबर कि नहीं। तो अब एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके लाइक टर्म्स को साथ में लेके आते हैं। ठीक है, सो कैन वी राइट हियर 2 टाइम्स कर्ल ब्रैकेट 16 माइनस 9/2 पहला आंसर, + 9 log 2 माइनस log 3। समझा क्या कि यहाँ पे, तो 9 को क्लब कर दिया मैंने। अब 16 में से 9 गया तो क्या आएगा, 7/2 बराबर, तो 7/2 + 9 log ऑफ, कैन आई गो फॉर m/n, दैट इज log 2/3। और अब 2 को अंदर लेके जाते हैं तो फाइनल आंसर 7 + 18 log ऑफ 2/3। आंसर तैयार, डन। समझा कैसे करना था ये। सो अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस सम बराबर ना। तो जब भी -a to a आया, ओके, तो आप क्या करेंगे, मॉड को पहले ब्रेक करेंगे कि पहले इवन ऑड चेक करेंगे? तो आंसर इज फर्स्ट चेक इवन ऑड एंड देन गो फॉर आपका मॉड फंक्शन। ठीक है ना, मॉड को रिमूव करना है। आई रिपीट, ये वाले सम में मैंने क्यों नहीं किया था, बिकॉज यहाँ पे इवन ऑड का मिक्सचर नहीं था। डू यू अंडरस्टैंड, ये वाले टाइप के सम में। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर पूरा मॉड ही था, मतलब ये तो इवन ही है, तो इसको आपको 2 टाइम्स 0 to 2 करके सॉल्व कर सकता है, नथिंग रॉन्ग बराबर, आंसर सेम टू सेम आएगा। बट इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन तो मैंने स्प्लिट कर दिया। बट ये कॉम्प्लिकेटेड सम्स थे, ये जो हमने अभी किया ना, ये कॉम्प्लिकेटेड सम्स है जिसमें मिक्सचर ऑफ इवन ऑड आ रहा है। तो आप ऑड और इवन को अलग करो पहले, तो उससे आपका काम कम हो जाएगा। ठीक है, डन। सो विद दिस ये दोनों सम जरा वापस एक बार गो थ्रू कर लेना। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ सम्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 11। नाउ I इज इक्वल टू, ये सिंपल सम है, 0 to π mod of cos of x dx। चलो बराबर। अब
प्रीवियसली हमने जो ब्रेक किया था ना मॉड, वो कौन सा था, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को ब्रेक किया था, बराबर ना, सॉरी एल्जेब्रिक फंक्शन को ब्रेक किया था। मॉड के अंदर क्या था, x माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ऐसा, बराबर। अब कौन सा टर्म है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर, मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन होगा उसका ब्रेक करने का तरीका सेम है। ओके, सो कैन यू रिकॉल द स्टेप। सबसे पहले हम लोग मॉड में क्या करते हैं, तो अंदर के वैल्यू को इक्वल टू जीरो करते हैं, बराबर। चलो कॉस का वैल्यू जीरो कहाँ पे आता है, तो एक्चुअली यहाँ पे आपको जनरल सोल्यूशन लिखना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन याद है ना, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा रेंज कितना लिमिटेड है ना, 0 to पाई। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 to पाई में कौन सा वैल्यू जीरो ला के देता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो इज इट नॉट 90 डिग्री पे जीरो आता है, 3π/2 पे भी जीरो आएगा, 5π/2 पे भी जीरो आएगा, डॉट 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 डॉट, ये आपको समझने के लिए। बट हियर इज इट नॉट x इज इक्वल टू π/2 इज द ओनली वैल्यू विल कंसिडर, क्योंकि हमारा रेंज तो 0 to पाई के बीच में है, ठीक है। तो हमको ये मॉड कहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, 90 पे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस ब्रेक 0 to π/2 dx प्लस π/2 टू पाई dx, ये समझा। अब अंदर के वैल्यू को एज इट इज़ लिख लो, cos x, और ये भी cos x। अब ध्यान से सुनना, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। टेल मी हियर, आपके पास दो चॉइस। हम लोग क्या करते थे, इसके बीच का एक वैल्यू उठा के इसमें डालते थे और चेक करते थे, अगर पॉजिटिव आया तो एज इट इज़, और नेगेटिव आया तो माइनस से मल्टीप्लाई। ये आप कर सकते हो, या फिर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्वाड्रेंट वाइज भी स्प्लिट हो गया। तो 0 to π/2 मुझे बताओ, 0 से लेके π/2 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और टेल मी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है ना, तो इसको फिर हाथ लगाने का नहीं। सो चॉइस इज योर्स, ऐसा भी आप कर सकते हो, या एक वैल्यू उठा के डाल दो तो भी चलेगा। आई वुड प्रीफर, अगर एवरेज स्टूडेंट होगा तो उसको एक वैल्यू उठा के डालना ज़्यादा बेटर है। जैसे हमने 30 डिग्री ले लिया, टेल मी cos 30 कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू √3/2 विच इज़ पॉजिटिव, तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। चलो अब यहाँ पे बताओ, 180 और 90 के बीच का कोई भी एंगल 150 ले लिया, cos ऑफ 150, बराबर ना, ये 30 डिग्री के सामने होता है, तो आपका आंसर -√3/2 आएगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, एंड सिंस इट इज़ नेगेटिव हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया वैल्यू डाल के चेक करना। और अगर क्वाड्रेंट वाइज आना है, सो कैन वी से π/2 टू पाई इज सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं। सो आपको वहाँ पे पॉजिटिव बनाना है, तो इसके लिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एंड नाउ मॉड रिमूव हो गया, तो अब तो आप इंटीग्रेट कर ही सकते हो। चलो फटाफट बताओ, व्हाट इज cos का इंटीग्रेशन। cos का इंटीग्रेशन आएगा sin x, किधर से किधर, तो 0 से π/2, बराबर, ये माइनस बाहर ले लिया मैंने। cos का इंटीग्रेशन वापस sin x, बट किधर से किधर, π/2 से पाई। लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो sin 90 माइनस sin 0, बराबर, ये अपर लिमिट वाला काम हो गया। माइनस इज नॉट sin 180 माइनस sin 90, ये सेकेंड वाला केस हो गया। चलो sin 90 1, sin 0 0, माइनस ऑफ sin 180 0 और sin ऑफ 90 1। तो इसको जब ओपन करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, आंसर इज 2। सिंपल था। तो अगर आप देख रहे हो तो प्रोसेस तो वही था ना, मॉड को ब्रेक करने का तरीका क्या, फंक्शन कोई भी हो तरीका वही रहेगा। अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0, क्रिटिकल वैल्यू मिलेगा, वो क्रिटिकल वैल्यू इंटरवल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में है कि नहीं चेक करने का, अगर है तो हम उसको ब्रेक करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर खाली वो इंटरवल में वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो चेक करके हम प्लस और माइनस वहाँ पे अप्लाई करेंगे। फंक्शन कोई भी होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। डन, समझा। चलो एक और सम कर लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लेट अस से -π/2 to π/2 ऑफ मॉड ऑफ sin x dx। चलो लेट्स ट्राई दिस नाउ। इसको पॉज करके आप ट्राई करो खुद से। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा, बराबर। आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो अंदर का वैल्यू इक्वल टू 0, बराबर। तो sin x का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, तो इज़ नॉट x इज इक्वल टू 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, डॉट 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 डॉट। बट टेल मी हियर, हम लोग तो कहाँ पे बात कर रहे हैं, इज़ नॉट वी आर टॉकिंग बिटवीन -π/2 एंड π/2, तो इसके बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ओके 0 आ रहा है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो विद दिस टेल मी, इज इट नॉट इंटीग्रेशन को हमको 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा। सो I इज इक्वल टू, चलो बोलो क्या लिखूँ यहाँ पे, -π/2 टू 0 dx प्लस 0 से π/2 dx। डन। चलो अब क्या करना है, तो मॉड के अंदर के टर्म को एज इट इज़ लिख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x, और यहाँ पे भी sin x लिख दिया। अब हम क्या डिसाइड करेंगे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अब बताओ कौन सा स्टाइल आपको पसंद है। मुझे क्वाड्रेंट वाला स्टाइल पसंद है, तो टेल मी -π/2 से लेके 0 तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट होता है कि नहीं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अगर साइन एक्स नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई, बराबर। चलो 0 to π/2 कौन सा क्वाड्रेंट, 0 से π/2 इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। सो विद दिस आपका ये वैल्यू में हाथ लगाने का नहीं, मॉड हट गया, और अब जैसे मॉड हट गया तो अब तो इंटीग्रेट कर ही सकते हो, बराबर ना। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, चलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स बराबर माइनस π/2 to 0 माइनस ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 to π/2। अब एक काम करो, पहले माइनस को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स बिटवीन माइनस π/2 to 0 माइनस ये माइनस माइनस बाहर गया तो प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स बिटवीन 0 to π/2। लेट अस गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्या आएगा, कॉस 0 माइनस कॉस ऑफ माइनस π/2, ये अपर लिमिट हो गया, सॉरी फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। दूसरे में क्या आएगा, कॉस π/2 माइनस कॉस 0, डन। चलो अब बताओ, और इस कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू आता है 1 माइनस ऑफ कॉस माइनस 90 0, वाई एक्सिस का कोई भी एंगल में कॉस 0 होता है कि नहीं, कॉस 90 0, और यहाँ पे आएगा -1। सो इवेंचुअली अपने को क्या मिलेगा, 1 - 1, द आंसर इज 0। समझा। सो बेसिकली एज आई सेड प्रोसेस सेम रखना है, डन। चलो अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट करता हूँ। 13 सम i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस π/2 to π/2 साइन ऑफ मॉड ऑफ x dx। चलो अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पे। तो इन दिस क्वेश्चन माइनस π/2 to π/2 साइन ऑफ मॉड ऑफ x है, बराबर। तो मॉड किसके ऊपर है, बराबर, मॉड, एक सेकेंड है, यहाँ पे हम लोग ये करता हूँ, मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, 0 to π। चलो बताओ, अब यहाँ पे मॉड किसके ऊपर है, तो मॉड x के ऊपर है, बराबर ना। तो अपने को x को ब्रेक करना पड़ेगा, बराबर। चलो एक काम करते, सॉरी लेट अस कीप दैट ओनली, ज़्यादा बेटर रहेगा। माइनस π/2 to π/2 है, चलो। सो लेट अस थिंक नाउ कैसे करते हैं, मॉड में क्या करते हैं, तो मॉड के अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, बराबर ना। तो अपने को x टू 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा, तो i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस π/2 से 0 dx प्लस 0 से π/2 dx, बराबर। अब अंदर के वैल्यू को क्या एज इट इज़ लिखना है ना, अंदर का वैल्यू एज इट इज़ मतलब ये वाला, ओके। अब मुझे बताओ ध्यान से, ये जब आप डालेंगे माइनस π/2 to 0, ओके, के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठाओ और उसको उठा के हम किसके जगह पे रखेंगे, x के जगह पे। तो टेल मी, अब बात साइन एक्स का होगा कि एक्स का होगा, ये बताओ। तो यहाँ पे याद रखना है, सिंस मॉड इज ऑन एक्स, सो जस्ट थिंक ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एक्स, बराबर ना। मॉड एक्स पे था तो अपने को उसका ही सोचना है, साइन का सोचना नहीं है। तो टेल मी, माइनस π/2 और इसके बीच में कोई भी वैल्यू लिया तो इज नॉट एक्स हमेशा नेगेटिव होगा। सी फिलहाल आप माइनस π/2 को एक एंगल के हिसाब से देख रहे हो, बट एक्स एक नंबर है ना, तो इज नॉट पाई इज 3.14। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये क्या है पता है, माइनस π/2 मतलब माइनस 3.14/2 लेस देन एक्स लेस देन 0। सो इज नॉट ये माइनस 1.58 समथिंग आएगा, लेस देन एक्स लेस देन 0, एंड हियर योर एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, समझा कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, किसको, साइन एक्स को नहीं, एक्स को, बिकॉज मॉड एक्स पे था, ध्यान रखना, ठीक है। एंड इन द नेक्स्ट इंटरवल 0 to π/2 इज इट नॉट योर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, और एक्स पॉजिटिव होगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, डन। तो प्लीज़ ये वाला चीज़ ध्यान रखना, प्रीवियस सम और ये सम में डिफरेंस है। प्रीवियस सम में पूरे साइन के ऊपर मॉड था, तो हम पॉजिटिव नेगेटिविटी किसका बात करेगा, साइन एक्स का। बट यहाँ पे मॉड किसके ऊपर है, खाली एक्स पे ऊपर है, तो हम पॉजिटिव नेगेटिविटी किसका डिस्कस होगा, एक्स का डिस्कस होगा। डिफरेंस समझा। तो दोनों सबको एक बार वापस देख लेना, आप समझ जाएंगे। नाउ टेल मी हियर विद दिस, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा। कम ऑन, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं, dx, और यहाँ पे आएगा 0 to π/2, यहाँ पे आएगा साइन एक्स dx। चलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, कम ऑन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस एक्स बिटवीन माइनस π/2 to 0 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बिटवीन 0 to π/2। चलो माइनस को बाहर लो तो कॉस ऑफ एक्स बिटवीन माइनस π/2 to 0 प्लस यहाँ पे आएगा, सॉरी माइनस को बाहर लिया
तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स बिटवीन 0 to π/2. चलो लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट. कॉस 0 1, कॉस 90 0. अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है. माइनस ऑफ कॉस 90 0, कॉस 0 इज 1. एंड दिस टाइम व्हेन यू ओपन, देखो आपको सरप्राइज मिला, आंसर 2 आया. सो दोनों में डिफरेंस समझा ना. देखो आंसर प्रीवियस में आंसर 0 था क्योंकि मॉड साइन एक्स पे था, तो हमने माइनस किसको लगाया, साइन एक्स को लगाया, बराबर. और यहाँ पे मॉड किसके पे था, एक्स पे था, तो हमने प्लस माइनस किसको लगाया, एक्स को लगाया. ओके, तो ये आपको फॉलो करना था. डन. चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम. अब ये वाला सम है ना, जनरली लोग मिस्टेक करते हैं और ये CET के लिए अच्छा सम है. I इज इक्वल टू, द क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 to π अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx. चलो थिंक ऑन दिस. 0 to π अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx. डन. अब उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 1 प्लस साइन का पैटर्न डालना पड़ेगा, बराबर. तो 1 प्लस साइन का पैटर्न बताओ. चलो 1 प्लस साइन का पैटर्न. हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी तो वर्क करेगा नहीं, देख लो पहले. 0 to a बराबर, तो a माइनस एक्स. तो यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डालेंगे तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्स ही मिलेगा, मतलब आपका फंक्शन वापस आ गया, मतलब 0 to a फ्लॉप, बराबर. इसको हाफ करने का ज़रूरत नहीं है, अपर लिमिट. प्रॉपर्टी नंबर 6 का बात कर रहा हूँ, वो भी वर्क नहीं करेगा. तो अब हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में सोचेंगे, ठीक है. और वैसे भी 1 प्लस साइन एक्स को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इट्स फॉर्मूला. चलो व्हाट इज़ 1 प्लस साइन का पैटर्न याद करो, कॉस प्लस साइन द होल स्क्वायर. याद आया क्या. और अगर मैं यहाँ पे x लिखूंगा तो राइट साइड में क्या लिखूंगा, x/2. So with this tell me what is I is equal to 0 to π under root of, come on, cos of x/2 plus sin of x/2 the whole square dx. अरे ये तो एकदम सिंपल हो गया, अंडर रूट और स्क्वायर वो दोनों गायब हो जाएंगे. सो व्हाट इज I इज इक्वल टू, तो I इज इक्वल टू 0 to π cos of x/2 प्लस साइन ऑफ x/2, बराबर कि नहीं. और इसको आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन यही एग्जैक्टली मिस्टेक हमको नहीं करना है, ठीक है. दिस इज़ रॉन्ग. आई थिंक बहुत लोग को आइडिया आ गया रहेगा यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ. इफ़ यू रिकॉल, मैंने पहले भी बोला था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जब टर्म आता है तो टेल मी व्हाट वी राइट. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आया तो हम लोग क्या रूट को हटा देते थे क्या. तो आंसर इज़ नॉट एक्स, द आंसर इज़ मॉड ऑफ एक्स. याद आया कि नहीं. तो इसके ऊपर मॉड लगेगा और फिर हम मॉड को रिमूव करेंगे. आर यू गेटिंग इट. सो विद दिस टेल मी व्हाट आई गेट. I इज इक्वल टू 0 to π, कम ऑन, क्या आ जाएगा, cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 का मॉड dx. डन. चलो अब मुझे मॉड को हटाना है. अब ये मॉड को कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है. सो cos ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2 इज इक्वल टू 0. चलो इसको अरेंज करो. तो इज नॉट साइन ऑफ x/2 को उस साइड लेके गया, तो साइन ऑफ x/2 इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ x/2. चलो कॉस ऑफ x/2 को नीचे लेके आएगा तो क्या आएगा, tan ऑफ x/2 इज इक्वल टू -1, बराबर. नॉट एल बी -1 कौन सा एंगल पे आता है, इज इट नॉट -1 -45 डिग्री पे आएगा, बराबर. फिर 135 डिग्री पे आएगा. कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे. ओके, सो -45 डिग्री या फिर 135 डिग्री पे. डन. चलो तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉस का वैल्यू नेगेटिव, हाँ बराबर है. चलो ठीक है. तो व्हाट इज एक्स का वैल्यू, इज नॉट एक्स का वैल्यू आएगा -90 डिग्री. 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और 135 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 डिग्री. आर यू गेटिंग इट. ओके, तो ये सब एंगल पे आपका आंसर इधर ब्रेक करना पड़ेगा, बराबर. -90 एंड 270. टेल मी -90 और 270 ये इसके इंटरवल में आता है क्या, तो नहीं, ये इसके इंटरवल में नहीं आता है. एंड इफ इट डज नॉट फॉल इनटू दैट इंटरवल, हम लोग को ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं है. मतलब यू टेक एनी एंगल एंड पुट इट इनसाइड दिस, आपका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, वो चेक करना पड़ेगा, बराबर. तो लेट अस टेक द वैल्यू बिटवीन 0 to π. कम ऑन, 0 to π के बीच में कोई भी एक एंगल ले लो. लेट से π/2 लिया, बराबर. अगर मैं π/2 डालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/4. ओके, cos 45 कितना होता है, 1/√2, बराबर. यहाँ पे भी π/4 डालेगा तो sin 45. तो sin 45 का भी वैल्यू क्या आएगा, 1/√2. तो ये टोटलिटी में आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, बराबर. चलो एक सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल ले लेते हैं. लेट अस से 120 डाला, बराबर. 150 डालते हैं. चलो अगर यहाँ पे 150 डाला तो 150/2, कम ऑन, क्या आएगा, 75 डिग्री, बराबर. तो cos ऑफ 75 डिग्री का वैल्यू पता नहीं है, बट आंसर तो पॉजिटिव आएगा बिकॉज इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 75 डिग्री, बराबर. और ये भी पॉजिटिव होगा. सो इवेंचुअली आपका आंसर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है. सो यहाँ पे फॉर 0 लेस देन x लेस देन π, मैं वापस बोल रहा हूँ, हमने क्या लिया, x इक्वल टू 45 डिग्री लिया
और 150 लिया, दोनों ले लिया बराबर. इन बोथ द केसेस इज इट नॉट आपका कॉस ऑफ 45 डिग्री, 45 डिवाइड बाई एक पे ना 90 लिया, 90 ले ले तो ज़्यादा फास्ट आएगा. 90 लिया तो कॉस 45 साइन 45 आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैं. 1/√2 1/√2 आंसर पॉजिटिव बराबर. और 150 भी डाला तो क्या आएगा कॉस ऑफ 75 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री. ये सब आपको ओरली करना है ना. दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दिस इम्प्लाइज आंसर पॉजिटिव ही आएगा बराबर ना. सो विद दिस थॉट इन माई माइंड टेल मी मॉड रहेगा कि गया, तो यहाँ से मॉड चला जाएगा. सो व्हाट इज आई इज इक्वल टू 0 to पाई कॉस ऑफ x/2 प्लस साइन ऑफ x/2. मतलब लकीली यहाँ पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं बराबर. तो प्लीज़ ध्यान रखना आप ऐसा डायरेक्टली कर सकते नहीं हैं बराबर. ये यहाँ पे ऐसा क्यों आया, बिकॉज ये हमेशा पॉजिटिव. अगर ये हमेशा नेगेटिव होता तो मैं क्या करता, ये टोटल को माइनस से मल्टीप्लाई करता. समझ रहे हो कि नहीं. तो वो चेक करना बहुत ज़रूरी है. चलो नाउ लेट अस इंटीग्रेट. कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है. सो कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन ऑफ x/2 अपॉन 1/2. ये अपॉन 1/2 क्या आया, कोएफिशिएंट ऑफ x. वेरी गुड. साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस ऑफ x/2 अपॉन 1/2 वापस. क्यों, आपका कोएफिशिएंट बराबर. और माइनस साइन बिटवीन 0 to पाई. एक काम करते हैं 2 को आप बाहर ले लेते हैं तो क्या बचा, साइन ऑफ x/2 माइनस कॉस ऑफ x/2 बिटवीन 0 to पाई. लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट. चलो अपर लिमिट डालो, पाई डाला, साइन 90 1 कॉस 90 0 डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस चलो 0 डालो, साइन 0 0 कॉस 0 1 बराबर कि नहीं. तो इवेंचुअली व्हाट यू गेट 2, ये प्लस होके 2 बचेगा एंड 2 2 4. आंसर तैयार. डन. सो समझा कैसे करना था क्वेश्चन में. फाइन, लेट्स टेक द नेक्स्ट सम. सो ये सब मॉड वाले सम एक ही स्टाइल के हैं. फंक्शन कोई भी होने दो, आपको सॉल्व वैसे ही करना है. 0 to पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 4x dx. चलो इसको सॉल्व करना है. तो वापस 1 माइनस कॉस दिखा तो आप क्या करेंगे, सीधा पैटर्न ही डालो ना, काय को प्रॉपर्टी करने का बराबर ना. तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं. 1 माइनस कॉस का प्रॉपर्टी क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर. अगर मैं यहाँ पे 4x रखेगा तो यहाँ पे क्या रखेगा 2x बराबर. तो टेल मी व्हाट आई गेट हियर, आई इज इक्वल टू 0 to पाई अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर 2x dx. डन. अब मुझे बताओ रूट 2 को तो हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो रूट 2 बाहर आ गया. 0 to पाई अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर 2x dx. एंड नाउ टेल मी विद साइन स्क्वायर यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स. प्लीज़ ये ध्यान रखना है, दोनों सब में यही आपको सिखा रहा हूँ. इसका नेक्स्ट सब में भी यही चीज़ है. ठीक है. सो विद दिस टेल मी व्हाट आई गेट, रूट 2. मतलब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मॉड नहीं दिखा था, हमने मॉड इंट्रोड्यूस किया बिकॉज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आया. अभी तक के आगे के जितने भी सम थे उसमें मॉड था बराबर. सो दैट मेक दिस सम लिटिल बिट ट्रिकी. सो मॉड ऑफ साइन 2x dx. चलो अब क्या करने का, इंटीग्रेट करने के लिए मॉड को हटाना पड़ेगा. चलो मॉड हटाते हैं. मॉड हटाने का स्टाइल क्या है, अंदर का वैल्यू इक्वल टू 0. चलो कौन से एंगल पे साइन 0 होता है, तो 0 पे होता है, 180 पे होता है बराबर, 360 पे होता है, डॉट 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 2-3 एंगल लिख के रख देने का. ठीक है. और प्लीज़ एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर ये लोअर लिमिट नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव वाला एंगल भी लिखना पड़ेगा. समझा. जैसे माइनस पाई पे 0 आएगा, -2 पाई पे 0 आएगा, ऐसा. ठीक है. फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी है तो लेट अस डू इट. तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 0 पाई/2 और पाई. तो अब मुझे बताओ इसमें से बाउंड्री 0 तो बाउंड्री में है, पाई भी बाउंड्री में है, लेकिन पाई/2 तो बीच में है ना. मतलब ये कहाँ पे ब्रेक होगा, पाई/2 पे ब्रेक होगा. सो व्हाट आई कैन राइट, रूट 2 कर्ल ब्रैकेट किधर से 0 to पाई/2 dx प्लस पाई/2 to पाई dx बराबर कि नहीं. अंदर का वैल्यू क्या है, साइन 2x एज इट इज़ लिख दो. यहाँ पे भी साइन 2x. अब डिसाइड करते हैं पॉजिटिव की नेगेटिव. तो अब यहाँ पे ना देखो कोऑर्डिनेट वाला चीज़ नहीं चलेगा क्योंकि ये साइन 2x हो गया. ओके. सो इसीलिए मेरा स्टाइल वो ज़्यादा बेटर है, इसके बीच का एक एंगल उठा के डाल दो. दैट इज़ ऑलवेज बेटर स्टाइल. ठीक है. तो इसके बीच में कौन सा एंगल आता है, चलो 45 डिग्री आता है. 45 को उठा के मैं यहाँ पे डालूंगा तो 45 2 कितना होगा 90. और साइन 90 क्या होता है 1. तो मतलब आंसर पॉजिटिव ही आएगा ना बराबर कि नहीं. चलो तो इस दिन बिटवीन दिस इंटरवल आई रिपीट एक्स इज इक्वल टू 45 लिया तो साइन 2x विल बी साइन 90 विच इज़ 1. ये पॉजिटिव मिला. ये अपना थॉट प्रोसेस. चलो अब यहाँ पे कैसे करेंगे बताओ. तो x इज इक्वल टू इज इट नॉट, हम लोग 120 ले सकते हैं बराबर. जैसा मैंने 120 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ 240
और कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगा। सी हमको वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव में इंटरेस्ट है। तो अगर नेगेटिव आया तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, और ये आपको ध्यान रखना है। डन। तो नेगेटिव आया इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव आया तो एज इट इज़। चलो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो √2 बाहर रहेगा। डन। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस 2x बाई 2। ये बाई 2 कहाँ से आया, यस ओके, आपका आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x। चलो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस की माइनस, तो माइनस बाहर ले लिया। लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x आएगा बाई 2, इधर आएगा पाई बाई 2 टू पाई, और ये कर्ल ब्रैकेट में रहेगा। प्लीज़ याद रखना √2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले √2 बाई 2 बाहर ले लिया, ठीक है। कर्ल ब्रैकेट में टेल मी, पहले में माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस ऑफ 2x 0 टू पाई बाई 2। ये माइनस प्लस का भी थोड़ा ध्यान देना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आएगा कॉस ऑफ 2x, फिर कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई 2 से पाई तक। एंड नाउ लेट्स गो टू अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो पहले बाहर 1/√2 आ जाएगा ब्रैकेट में, अपर लिमिट चलो 90 डाला। सो यहाँ पे पाई बाई 2 आएगा तो कॉस पाई आ जाएगा। एंड व्हाट इज़ कॉस पाई, चलो ये मैं लिख लेता हूँ तो आपको आइडिया रहेगा, नहीं तो कॉस पाई आ जाएगा, बराबर ना। 90 इंटू 2 हो जाएगा ना, और 0 डाला तो 0 ही रहेगा, सो माइनस कॉस 0। चलो प्लस यहाँ पे अपर लिमिट कॉस ऑफ पाई डाला तो इस नॉट 2 पाई आ जाएगा, और पाई बाई 2 डाला तो पाई आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट, बराबर ना। सो विद दिस चलो वैल्यू बताओ फटफट, 1/√2 कर्ल ब्रैकेट में माइनस ऑफ कॉस ऑफ 180 क्या होता है, -1, कॉस ऑफ 0 क्या होता है, 1, बराबर, प्लस कॉस 2 पाई 360, कॉस ऑफ 360 1, माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई -1, बराबर। और ये नहीं आता तो आपको क्या करना है, अपना यूनिट सर्कल यूज़ करना है, आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो 1/√2, टेल मी ये -2 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, बराबर। 1 + 1 ये भी 2 हो जाएगा। सो आंसर 4/√2 विच इज़ 2√2, सिंपल, डन। चलो एक टफ वाला सम लेते हैं, और ये जेई में आया था, आई थिंक 2015 का समय, ये 16th। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई √1 + 4 sin square x/2 -4 sin x/2 dx। अब ये सब देख के ना मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि करूँ तो क्या करूँ, बराबर। तो मुझे ना ये पहले तो रूट क्वाड्रेटिक दिखा था, कि प्रॉपर्टीज़ भी काम नहीं लग रहे, दिख रहा है क्या। और रूट क्वाड्रेटिक में कंप्लीटिंग स्क्वायर दिमाग में आता है, बराबर कि नहीं, ठीक है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में जरा ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू 0 टू पाई/2, एक सेकेंड ना, ये टर्म मैं वापस लिखता हूँ अंदर वाला, 4 sin square x/2, इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। -4 sin x/2 +1, बराबर। अब जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करो तो एक काम और कर लेना, ओके। कभी कभी क्या होता है पता है, ये होल स्क्वायर निकल जाता है डायरेक्ट ही, ओके। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 2 sin x/2, बराबर। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1। अब जरा इसको दिस इंटू 2 करो, तो दिस इंटू 2 इज नॉट 4 sin x/2 आ गया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इंटू 2 मतलब 2ab वाला टर्म, तो ये तो 2ab मैच हो गया। तो इज इट नॉट, यहाँ पे माइनस तो माइनस द होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये इनफैक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर का जरूरत ही नहीं है, होल स्क्वायर टर्म है, समझा। तो ये जो मैंने बोला जरा ध्यान से समझ लेना, फाइन। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √, कम ऑन क्या आएगा, 2 sin x/2 -1 द होल स्क्वायर है ये, और रेंज क्या था 0 टू पाई, डन। और अब मेरे हिसाब से सम इजी हो जाएगा, ठीक है। सो जब भी √, क्वाड्रेटिक आया तो चांसेस है कि आपका वो कंप्लीट स्क्वायर निकले। और कंप्लीट स्क्वायर कैसा करने का, उसको अरेंज कर लेने का, टर्म्स को देखो मैंने यहाँ पे जैसे अरेंज कर दिया है, अरेंज करने का, पहले टर्म का स्क्वायर रूट लेने का, दूसरे का स्क्वायर रूट लेने का, और दिस इंटू 2 करने का। अगर वो मैच हुआ तो वो कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस तो माइनस तो माइनस, ऐसा करके बीच में साइन डाल देने का। चलो अब जरा इसके आगे का पार्ट खुद से सॉल्व करो, इसको पॉज करके जरा ट्राई करो। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या दिखा, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहले अंदर का वैल्यू 2 sin सॉरी आई कैन सी मॉड ऑफ √(x², सॉरी, तो दैट इज़ नथिंग बट मॉड ऑफ x, बराबर। तो पहले यहाँ पे मॉड ऑफ x डाल देते, तो I इज इक्वल टू 0 टू पाई, चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट तो निकल जाएगा, मॉड ऑफ 2 sin x/2 -1 dx। ये समझा पहले क्या किया यहाँ पे। चलो अब क्या करने का, तो अंदर के वैल्यू को इक्वेट टू 0 करो। सो 2 sin x/2 -1 इज इक्वल टू 0।
चलो इसको अरेंज करते हैं तो क्या आएगा, तो देयर फोर साइन ऑफ x बाई टू इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, बराबर। अब मुझे बताओ साइन में ऐसा कौन सा एंगल है जो आपको 1/2 ला के देता है, ठीक है। तो साइन में इज़ नॉट 130 डिग्री 1/2 ला के देता है, बराबर। और यहाँ पे मैंने गलती किया था कि 30 डिग्री पे अटक मत जाओ, आप एक दो एंगल लिखो सो दैट आपके रेंज का डिस्कशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो 30 के बाद नेक्स्ट एंगल कौन सा 1/2 देता है, तो 150 डिग्री डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 और यहाँ पे आ जाएगा 300 एंड ऑब्वियसली 300 रेंज के बाहर है तो अपने को कहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा, 60 डिग्री पे स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है। और 60 मतलब π/3 पे, आर यू गेटिंग इट, ओके। तो अब मुझे बताओ क्या आ जाएगा यहाँ पे, i इज इक्वल टू 0 to π/3 dx प्लस π/3 to π dx, डन। समझाइए क्या यहाँ पे, ओके। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे कैसे करेंगे, तो 0 to π/3 मतलब 0 to 60, कोई भी एक एंगल लो 30 डिग्री। चलो अगर मैं यहाँ पे 30 डिग्री डालता हूँ, ओके, तो 30/2 इज़ 15 डिग्री। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं लिख के बताता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आपका पहला पार्ट प्लस π/3 से पाई dx आपका सेकेंड पार्ट। अंदर के टर्म को एज इट इज़ लिख देते हैं, -1, यहाँ पे भी 2 sin x/2 -1, बराबर, ब्रैकेट डाल दिया। अब डिसाइड करते हैं, तो इन दिस चलो आपने x के जगह पे क्या डाला, कोई भी बीच का एक एंगल, तो लेट्स से 30 डिग्री डाला। तो अब आपको क्या दिख रहा है पता है, 2 sin ऑफ 15 डिग्री -1, बराबर कि नहीं। चलो अब यहाँ पे ना एक लफड़ा होता है कि साइन 15 का वैल्यू क्या, बराबर। और साइन 15 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू कैसे मिलेगा, तो वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब साइन 15 निकालने के लिए भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो साइन 15 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद करो इज़ नॉट 45 - 30, याद आ गया, साइन ऑफ 45 - 30। चलो साइन ऑफ 45 - 30 में क्या आएगा, साइन ए, साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30, बराबर ना, यहाँ पे -1, सो 2 टाइम, चलो क्या आएगा यहाँ पे, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम साइन 45 इज 1/√2 cos 30 इज √3/2, बराबर, माइनस ऑफ साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2 -1, बराबर ना। चलो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम ब्रैकेट में √3 - 1 अपॉन 2√2 -1, बराबर। तो यहाँ पे 2 कट हो गया। चलो अब जरा ध्यान से समझो, तो √3 का वैल्यू क्या होता है, तो √3 का वैल्यू होता है 1.732 -1 अपॉन √2 का वैल्यू 1.414 -1, बराबर। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करेगा तो 0.73 अपॉन 1.414 -1। नाउ यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, आर यू गेटिंग इट, तो आंसर भी तो लेस देन 1 आएगा इसका वैल्यू, आई होप यू गेटिंग इट। और लेस देन 1 को अगर 1 से सब्ट्रैक्ट करेगा तो आंसर पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आंसर विल बी नेगेटिव, ठीक है। नो डाउट ये थोड़ा लेंदी है बट आई वुड से दिस इज़ इफेक्टिव फॉर एवरेज स्टूडेंट, बराबर। तो इसको मैं डायरेक्टली कर सकता था बट अवॉइड करो, यही करो हमारा सेल, बीच का एक एंगल लेने का, उसको उठा के डाला, अपने को ये मिला, इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, कैलकुलेट किया और एक रफ आइडिया लगाया कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, डन विद दिस। तो आपका ये आंसर नेगेटिव आया तो आपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई, ओके। चलो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे आप क्या लेंगे, तो अब यहाँ पे तो चॉइस है मेरे पास, तो कैन वी टेक 90 डिग्री, क्योंकि 90 का डिवाइड बाई 2 45 होता है, बराबर। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हैं और जैसा मैंने x इक्वल टू 90 लिया, मुझे क्या मिलेगा, 2 sin 45, बराबर, 90 डिवाइड बाई 2 45 -1, साइन 45 कितना 1/√2, तो यहाँ पे आएगा 2 × 1/√2 -1, कैंसिल होके क्या बचेगा, √2 -1। ध्यान से देखो तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं। सो विद दिस देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई एनीथिंग इन दिस, समझा। तो ये जो 30 डिग्री वाला चीज़ था ना, वो जरा ध्यान से समझ लेना कैसे पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड किया, आर यू गेटिंग इट। सो नाउ टेल मी व्हाट आई राइट, माइनस को अंदर ले लेते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/3 कैन आई से 1 - 2 sin 2x, ये समझा मैंने, माइनस को उल्टा अंदर दे दिया, ठीक है, रादर देन गिविंग आउटसाइड। और ये π/3 to π में क्या आएगा, 2 sin x/2 -1 dx, डन ना। चलो अब इंटीग्रेट करते तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो माइनस cos 2x, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा,
बाय 1/2। ये 1/2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, 0 to π/3। चलो नेक्स्ट वाला इंटीग्रेशन में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 cos ऑफ x/2 अपॉन 1/2 बराबर -1 का इंटीग्रेशन x बिटवीन वॉट π/3 से पाई तक। डन। चलो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं नाउ। चलो डायरेक्ट अपर लिमिट लोअर लिमिट करते हैं, ठीक है। तो π/3 डाला बराबर प्लस ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। नाउ 30 डिवाइड बाई 2 इज इट नॉट 60 डिवाइड बाई 2 30 डिग्री होगा, तो ये π/6। तो ये आपका हो गया अपर लिमिट बराबर माइनस लोअर लिमिट करते हैं। चलो 0 डालो तो ये तो 0 हो जाएगा। ओके ये 0 नहीं होगा, प्लीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे आएगा 0 एंड cos 0 क्या होता है बाय द वे 1, तो ये +4 रहेगा। फर्स्ट टर्म ओपन हो गया। चलो नेक्स्ट टर्म के लिए जाते हैं। पाई डालो, कम ऑन, अगर पाई डाला तो cos 90 होगा बराबर ना, तो वो तो टर्म 0 हो जाएगा। सो पहला टर्म अपर लिमिट में 0 आ जाएगा, 0 बराबर, और माइनस पाई बराबर अपर लिमिट हो गया माइनस। चलो π/3 डालो 60 डिवाइड बाई 2 30 cos 30 इज़ √3/2 बराबर ना। तो यहाँ पे एक काम करते रुको, माइनस में एक सेकेंड, हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ। सो -4 cos 30 आ जाएगा, ये समझा। π/3 डाला तभी, और यहाँ पे -π/3। ये अपर लिमिट लोअर लिमिट थोड़ा संभालना उसमें, स्पेशली जब नेगेटिव आता है। डन। चलो तो अब π/3 एज इट इज़। चलो नेक्स्ट वाला टर्म यहाँ पे कौन सा है, -π, ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे +4 √3/2 आ जाएगा बराबर -4 बराबर, यहाँ पे -π, यहाँ पे +4 √3/2 आ जाएगा और प्लस π/3। चलो π/3 प्लस π/3 इज़ नॉट, ये 2π/3 आ जाएगा बराबर। उसको -π कर लेते हैं, उसके साथ -4 दे देते हैं, और फाइनली प्लस इज़ नॉट, ये 4 √3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कट, टेल मी 2π माइनस दिस, तो इज़ नॉट, ये आएगा -π/3 -4 + 4 √3 एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। समझा कैसा? तो इंटरेस्टिंग सम था, थोड़ा ट्रिकी भी था, बट देखो आप मॉड को तोड़ने का स्टाइल मैंने चेंज किया क्या, तो नहीं, मॉड तोड़ने का स्टाइल सेम था। अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0, वहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। अगर वो इंटरवल के बीच में है तो उस पर तोड़ दो, तो मैंने तोड़ दिया बराबर। अंदर का वैल्यू एज इट इज़, फिर क्या करने का, इसके बीच का एक वैल्यू लेके उठा के डालने का। पॉजिटिव मिला तो एज इट इज़, नेगेटिव मिला तो माइनस से मल्टीप्लाई। खाली यहाँ पे क्या था, वो वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट किया तो इजीली अपने को आंसर नहीं मिला, बना ना। अगर आप 45 भी डालते तो ये 45/2 होता, वो ज़्यादा टफ होता कैलकुलेट करना, ठीक है। तो मैंने 30 डाला। तो ये जो सिलेक्शन होता है ना, वो आपको ढंग से करना है। डन। चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट सम नाउ। यहाँ पे मॉड में जितने भी वेराइटीज़ है वो सब मैं कर रहा हूँ, तो आई नो थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट इसके बाहर आप कुछ मत करना, इसको ही रिपीट करते रहना, इट इज़ मोर देन इनफ। आई इज इक्वल टू, ये भी एक इंपॉर्टेंट सम है, इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 अंडर रूट ऑफ cos x माइनस cos क्यूब x dx। चलो क्या करेंगे बताओ, cos x माइनस cos क्यूब x dx। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई, सॉरी ऑड इवन का कॉन्सेप्ट है बराबर ना। तो पहले ऑड इवन चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे -a to a दिखा ना, f of x। सो लेट अस चेक ऑड इवन। तो हुज योर f of x, तो आपका f of x है अंडर रूट ऑफ cos x माइनस cos क्यूब x dx। हाउ डू वी चेक ऑड इवन, तो ऑड इवन चेक करने के लिए x के जगह पे -x डालते हैं। तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ cos ऑफ -x माइनस cos क्यूब -x बराबर ना। एंड व्हाट इज cos ऑफ -θ, cos थीटा ही होता है। तो ये तो आपका f(x) आ गया, मतलब फंक्शन क्या हो गया। सो दिस इम्प्लाइज f(x) इज एन इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन होने से क्या हो जाएगा, आपका जो i था वो हो जाएगा 2 टाइम्स लोअर लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ cos x माइनस cos क्यूब x dx बराबर। चलो अब याद है, तो इवन ऑड में जब इवन होता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं, वेदर इट इज़, सॉरी 0 to a प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बराबर। बट यहाँ पे मैं 0 to a प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि टेल मी यहाँ पे अंदर कुछ अजीब सा चीज़ दिखा आपको। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, cos x को कॉमन ले सकते हो। तो चलो cos x को कॉमन ले लेते हैं। सो 2 टाइम्स 0 to π/2, अगर मैं cos x को कॉमन लेता हूँ तो अंदर आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x dx बराबर कि नहीं। एंड व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर x, इट इज़ 2 sin स्क्वायर x बराबर, सॉरी cos x इंटू साइन स्क्वायर x हो जाएगा ये।
अब हम रूट के बाहर निकालते हैं तो 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 रूट ऑफ कॉस एक्स एज इट इज़ रहेगा, बट इज इट नॉट साइन स्क्वायर में मॉड ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, समझा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज़ मॉड ऑफ एक्स। चलो अब मॉड को हटाने के बारे में सोचते हैं। चलो मॉड ऑफ साइन एक्स हुआ, क्या करना है, तो अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, पाई पे, बराबर। बट यहाँ पे 0 इधर है और पाई बाई 2 है, मतलब पाई तो है ही नहीं, तो इसमें से कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं है, तो ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं है, बट चेक तो करना पड़ेगा ना। तो इसके बीच का कोई भी एक एंगल ले लो, तो एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री लिया, साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 विच इज़ पॉजिटिव, समझा कि नहीं? कैसे चेक करना है, मॉड के अंदर जो है उसमें वैल्यू डाल के चेक कर लेना है। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम 0 टू पाई बाई 2 रूट ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स, और काम खत्म। ओके यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो रूट ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, ओके यहाँ पे मुझे दिख रहा है एफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, दिख रहा है कि आपको ये डायरेक्ट करना, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करना है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, याद आ गया क्या ये? तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है ना, कि माइनस साइन होता है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू, यहाँ पे रूट को हम पावर 1/2 लिख लेते हैं, ठीक है। सो कॉस एक्स इज टू 1/2 इंटू माइनस साइन एक्स डी एक्स, हो गया ना, एफ एक्स इज टू एन। सो व्हाट्स द आंसर, -2 एफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, बट यहाँ पे प्लस सी थोड़ी आता है, 0 टू पाई बाई 2 आ जाएगा। चलो तो अरेंज कर लेते हैं, तो -4/3 बाहर, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट करो तो cos 90 तो 0 आ जाएगा, मतलब कहना इसे 0 रेस टू 3/2 माइनस cos 0 क्या होता है, 1 रेस टू 3/2। नाउ एनीथिंग 1 रेस टू एनीथिंग इज व्हाट, 1 ओनली, तो यहाँ पे माइनस, तो फाइनल आंसर 4/3 आ जाएगा। था ना मस्त सम? तो आई थिंक नाउ यू आर फाइंडिंग मे बी, है ना, आई फील सो कि आपको एक कंफर्टेबल फील होना चाहिए अभी धीरे धीरे, बराबर ना। सो चलो 17 सम डन, नाउ लेट्स गो टू 18 सम। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/e से e स्क्वायर मॉड ऑफ cos ऑफ x टू द बेस e अपॉन x मॉड कंप्लीट dx। चलो कैसे करेंगे, अब वापस आप लॉग देख के शायद से डर जाओगे, अरे सर लॉग आ गया कैसे करने का। मैंने जैसे क्या बोला, टेंशन लेने का नहीं, मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन आए प्रोसेस तो वही रहेगा, बराबर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, कम ऑन, क्या करेंगे, तो अंदर के वैल्यू को इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा log ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू 0। अब याद करो, अगर log उधर जाता है तो बेस रेस टू दैट टर्म हो जाता है, सो e रेस टू 0 इज व्हाट, 1, तो अपने को ये 1 को 1 पे स्प्लिट करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड ये 1 इसके बीच में आना चाहिए। एंड ऑब्वियसली अगर आपको आइडिया है तो 1/e लेस देन 1 है और e स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे 1/e लेस देन 1 लेस देन e स्क्वायर है, इसीलिए अपने को यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा। चलो कहाँ से कहाँ तक, 1/e से 1 तक, बराबर, एंड देन 1 से e स्क्वायर तक आपको स्प्लिट करना है। अब क्या करेंगे, तो अंदर का वैल्यू x, इट इज़ log x टू द बेस e अपॉन x, यहाँ पे भी log x टू द बेस e अपॉन x। चलो अब पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करते हैं, और दिस इज़ वेयर आपका फंक्शन चैप्टर आपको हेल्प करेगा। अब मुझे बताओ 1/e से 1 तक x का वैल्यू क्या होगा, 1/e से 1 तक इज़ नॉट x इज़ पॉजिटिव, मतलब डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है। अब लॉग का कैसे डिसाइड करें, तो उसके लिए टेल मी log x का, है ना, अपन ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ डू यू नो log x का ग्राफ, चलो आपने फंक्शन चैप्टर किया रहेगा, तो log x का ग्राफ क्या होता है पता है, ऐसा नीचे से ऊपर आता है अगर बेस e है तो, बराबर। सो log का ग्राफ, और ये पॉइंट होता है 1,0। चलो अब मुझे बताओ 1/e 1 से छोटा है, मतलब 1/e यहाँ पे ना 1/e, और राइट साइड में e स्क्वायर होगा, तो 1/e और 1 के बीच में इज इट नॉट योर log x, ये log x का ग्राफ है ना, क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि वो x एक्सिस के नीचे है ग्राफ, समझा। और 1 से लेके e स्क्वायर तक log x का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है। सो विद दिस थॉट टेल मी, ये 1 से लेके x e स्क्वायर तक x पॉजिटिव, बराबर। तो विद दिस थॉट टेल मी अपना इवेंचुअली
जो फंक्शन है वो कहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव की नेगेटिव, तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, x तो पॉजिटिव ही होगा इसके बीच में, और 1/log x का ग्राफ ये है, ओके, और 1/e से लेके 1 तक देखो बीच में उसका ग्राफ x एक्सिस के नीचे है, इसलिए वो नेगेटिव होगा, ठीक है। सो विद दैट थॉट इन माई माइंड टेल मी यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई, और ये वाले में क्या होगा, चलो 1 से लेके ई स्क्वायर तक, इज इट नॉट 1 से लेके ई स्क्वायर तक आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ऊपर है मतलब वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे प्लस का प्लस, समझ गया। तो आपने मॉड को ब्रेक कर दिया, अब मॉड को ब्रेक करने के बाद इंटीग्रेट तो वही स्टाइल से करना है, बराबर। अब यहाँ पे प्लीज़ ध्यान देना कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सोचो 1/e से 1 तक log x अपॉन x, कैन आई से 1/x dx लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे आएगा 1 से ई स्क्वायर तक log x इंटू 1/x dx। अब यहाँ पे बहुत लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट सोचेंगे, लेकिन ज़रा ध्यान से देखो भाई, इज़ नॉट ये एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जैसा ही चीज़ है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है कि नहीं, तो फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, एफ एक्स इज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c, जो अभी हमने किया था। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ज़रूरत नहीं है, मैंने पहली बार वही किया था और बहुत लेंदी हो गया था, बराबर ना। सो टेल मी द फाइनल आंसर, कम ऑन, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ x का स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, सो 1/e से 1 तक, बराबर ना, एंड यहाँ पे भी वही आएगा, log ऑफ x का स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 1 से e स्क्वायर तक। चलो लेट्स गो फॉर अपर लिमिट लोअर लिमिट, सो i इज इक्वल टू गिव मी अपर लिमिट, अगर 1 डालूंगा तो log 1 तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे आंसर 0 आ गया, बराबर। और 1/e डालेंगे तो क्या आएगा, हाँ एक सेकेंड ना, पहले एक काम करते, 2 को बाहर ले लेते हैं दोनों जगह से, 1/2 बाहर आ गया। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अपर लिमिट डाला तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ ब्रैकेट में 0 माइनस, ये कौन सा, लोअर लिमिट का माइनस, log ऑफ 1/e दैट का टोटल स्क्वायर, डन हो गया। अब दूसरे में डालते हैं तो प्लस log e स्क्वायर का स्क्वायर, बराबर ना, log e स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, और 1 जब डालेंगे तो वो तो 0 ही देगा, एंड विद दिस आपका काम हो गया। चलो माइनस को अंदर लेते तो क्या आएगा, 1/2 log, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और e⁻², बराबर। ये क्यों -2 आ गया, 1/e को ऊपर लिया तो -1 आ गया, एक सेकेंड ना, -2 नहीं यहाँ पे, सॉरी, e⁻1 का स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ e स्क्वायर का स्क्वायर, एंड विद दिस योर फाइनल आंसर। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज ये जो पावर है वो टोटल टर्म का है, लॉग का नहीं, ठीक है। हाँ, एट द मैक्स क्या कर सकते हो, ये माइनस को आप आगे ले सकते हो और 2 को आगे ले सकते हो, डन। सो इंटरेस्टिंग सम था, मज़ा आया। चलो, सो नाइस सम। सो विद दिस आई एम डन विथ ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन, और उसको कैसे ब्रेक करते हैं मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है, ठीक है। आई रिपीट वन मोर टाइम, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर CET, बराबर। CET में चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है, JEE में येस यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, बट CET वाइज तो डेफिनेटली, और कोई एक्स्ट्रा सम करने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉलो दिस सम्स नाइसली, एंड आई वुड रिक्वेस्ट हो सके तो यही सब सम्स को एज ए टेस्ट आप वापस सॉल्व कर लो, ठीक है। सो विद दिस आई एंड माई दिस वीडियो।